हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विवेक भारद्वाज आपका ऑनलाइन एएमजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि एएमजी एकेडमी के नाम से हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो ऑलरेडी चल रहा है और उस पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ऑनलाइन क्लासेज रेगुलर चल रही हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए और नए साल में नए कदम बढ़ाते हुए एएमजी एकेडमी एएमजी स्कूल के नाम से अपना नया यूट्यूब चैनल चालू करने जा रहा है, जिसमें कि सभी 6 to 12 क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनको भी एएमजी की सभी सुविधाएं, एएमजी के टीचर्स की सभी फैसिलिटीज जो है वो आपको अवेलेबल होगी, जिसमें हम 6 to 12 तक सभी सब्जेक्ट्स के जो एकेडमिक क्लासेज हैं उनके सभी विषयों की प्रॉपर क्लासेज, प्रॉपर जो भी सब्जेक्ट्स आपके एनसीईआरटी, आरबीएससी चाहे सीबीएसई दोनों हो, सब में उपलब्ध रहेंगे आपको। और उसमें मैं जो पर्टिकुलरली सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाने वाला हूं आपको साइंस। इसमें हम 10th 9th साइंस, 10th साइंस, 11th और 12th केमिस्ट्री, इनके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर पर्टिकुलरली कि 10th क्लास में हमको क्या पढ़ना है, अगर हम 10th क्लास की साइंस के बारे में बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस में हमारे 3 सब्जेक्ट स्पेशली आते हैं, जिसमें कि बायो आता है, केमिस्ट्री होता है और फिजिक्स होता है। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी का जो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर आता है हमारे पास में 10th क्लास में, वो फर्स्ट चैप्टर आता है अपने पास में लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। अब इस चैप्टर के नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ के लिए जो प्रोसेस अवेलेबल है वो लाइफ प्रोसेस है, यानी ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ इन आवर बॉडी कमिंग इनटू द दिस चैप्टर। जैसे कि अगर जिंदा रहना है तो एनर्जी आपके अंदर होना जरूरी है, और एनर्जी आएगी आपको खाना खाने से। खाना खाओगे तो उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होगा सांस लेने से यानी कि ऑक्सीजन से, उससे एनर्जी मिलेगी, वेस्ट मटेरियल भी बनेगा, और सभी चीजों का आपको एक्सक्रिएशन भी करना पड़ेगा, सर्कुलेशन भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने कुछ जो शब्द बोले हैं वो शब्द ही आपके इस चैप्टर में आने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला आपको खाना लेना है, यानी कि उसके लिए उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। उसके बाद खाना डाइजेस्ट होना है तो उसके लिए शब्द आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो काम करेगा। उसके बाद में मैंने बोला है कि यहां पर हमको उसकी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए काम होगा एनर्जी प्रोडक्शन का रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसके बाद में ब्लड का थ्रू इन सभी चीजों को पूरी बॉडी की सेल्स में सर्कुलेट करवाना है तो यहां पर यह काम होगा सर्कुलेटरी सिस्टम से। उसके बाद बचे हुए बेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगा हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो ये मेनली 5 सिस्टम्स जो हैं वो हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो फिर हम बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब यहां पर जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल या हेडमास्टर होता है वो पूरे स्कूल को कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन वो अकेले तो पूरे स्कूल को कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनके साथ में एसेसरीज होती हैं। एसेसरीज के तौर पर वाइस प्रिंसिपल या वाइस हेडमास्टर होते हैं, उनके साथ में टीचर्स अवेलेबल होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स अवेलेबल होते हैं, जो कि उनको कंट्रोल करवाने में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उसी तरह से हमारी बॉडी का जो मेन कंट्रोल होता है वो होता है ब्रेन के पास में, लेकिन ब्रेन के साथ कई सारी चीजें हमारी बॉडी में ऐसी होती हैं जो उसको कंट्रोल करवाने के लिए हेल्प करती है, जिसके अंदर हम नर्व्स को और केमिकल थिंग्स को पढ़ने वाले हैं। तो इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम बात करेंगे हमारी बॉडी के जितने भी नर्वस सिस्टम है, चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हो, और उन सभी नर्वस सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। और हम इंसान के साथ साथ प्लांट्स के अंदर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उसकी बात करेंगे, क्योंकि आप कभी ना कभी तो ये सोचते ही होंगे कि प्लांट के अंदर ब्रेन नहीं होता है, फिर भी प्लांट के अंदर सभी वो एक्टिविटीज होती है जो कि एक लिविंग थिंग करती है। तो वो कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में, जिसका कि नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद में 3rd नंबर पर हम चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। अब इस रिप्रोडक्शन के अंदर आप नाम से देखोगे कि रिप्रोडक्शन यानी कि जो बन चुका है वो यानी दोबारा से बनाएगा। कहने का मतलब क्या है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, जो कि ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं, वो अपनी पॉपुलेशन को रिप्रोडक्शन के थ्रू इंक्रीज करेंगे, और वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करके अपनी स्पीशीज को मेंटेन रखने का काम करते हैं। और इस कैसे वो अपना काम करते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे उनके फर्टिलाइजेशन होता है, सब चीजों को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में। रिप्रोडक्शन होने के बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम जो पढ़ेंगे वो आता है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन।
अब हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन की अगर बात करें तो आपने कभी ना कभी तो ये सोचा होगा कि इस दुनिया पे किस तरह से इंसान आया, किस तरह से प्लांट्स आए, या क्या वास्तव में वो जैसे आज हैं वैसे के वैसे डाल दिए गए, ऊपर से भगवान ने डाला या ऊपर वाले ने किसने डाला। तो इन सभी चीजों के बारे में कभी ना कभी हमारे दिमाग में आता है। या फिर हम ये भी बोलते हैं कि हमारे जो घर में कोई भी है वो किसी को किस तरह से उसके जो सिम्टम्स है, किस तरह से उसकी जो फीचर्स हैं वो अपने ग्रैंडफादर या फादर या मदर या अंकल से मिलते हैं। तो ये सभी चीजें जो हमारी माइंड में आती है, इन सभी का आंसर आपको मिलने वाला है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नाम के इस चैप्टर में, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी आपके फादर के जो फीचर्स हैं या मदर के जो फीचर्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे आए, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इवोल्यूशन में हम बात करेंगे कि अर्थ कैसे बनी और अर्थ के बाद में किस तरह से नए नए ऑर्गेनिज्म बनते गए, प्लांट्स कैसे बने, एनिमल्स कैसे बने, इन सब के बारे में हम यहां पर बात करेंगे इवोल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके लास्ट में कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि आवर एनवायरनमेंट दिया हुआ है, नेचुरल सोर्स और मैनेजमेंट दिया हुआ है, और उसके बाद में एक चैप्टर और है जिसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इन चैप्टर्स को हम एक्स्ट्रा में बात करेंगे, तो उनकी बात हम बाद में जब ये क्लासेज लेंगे बायो की तो उनके साथ में ही करेंगे। इस तरह से हमारा बायो का पोर्शन होता है और उसमें मेन चैप्टर्स ही आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो जिस तरह से बायोलॉजी हमारे लिए अवेलेबल होनी, जिस तरह से बायोलॉजी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री भी हमारे इस सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करती है, क्योंकि 10th क्लास की केमिस्ट्री के बेस पर या 9th क्लास की केमिस्ट्री के बेस पर ही हम 11th और 12th में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें 10th क्लास की केमिस्ट्री की तो यहां पर केमिस्ट्री में हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम सबसे पहले तो सीखेंगे कि किस तरह से केमिकल चेंजेज होते हैं और केमिकल चेंजेस से किस तरह से रिएक्शंस तैयार होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और उनको बैलेंस करना सीखेंगे, जो कि आपके 11th और 12th में बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो हम देखेंगे वो देखेंगे एसिड एंड बेस। सेकंड चैप्टर हम जो देखेंगे वो देखेंगे एसिड, बेस एंड सोल्ट। आप जब कुछ भी खाते हो आप डेली रूटीन में, कुछ चीजें खट्टी लगती है, कुछ चीजें कड़वी होती है, तो खट्टी चीजें एसिड होती है, कड़वी चीजें बेस होती है। इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और वो किस तरह से रिएक्शन करेगी। जब आपका पेट खराब होता है तो आप इनो ही क्यों लेते हो, कोई और चीज क्यों नहीं लेते हो, बेकिंग सोडा ही क्यों लेते हो, कुछ और चीज क्यों नहीं लेते हो। तो ये सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहां पर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स का, और उनके बारे में बात करेंगे और उनकी रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो हैं इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते थे। तो ये कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी डेली रूटीन में हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली काम में लेते हैं और हमारी बॉडी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये काम आते हैं, ठीक है। तो उन सभी का ये कार्बन कैसे कंपाउंड बनाता है, हमारी बॉडी में कौन से कंपाउंड किस तरह से बनते हैं, उनकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और उसके बाद में हम बढ़ेंगे लास्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और बिल्कुल सेम इसी तरह से एक और चैप्टर आपको जो है वो 11th क्लास में मिलने वाला है, थर्ड चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो उसका बेस, उसका फाउंडेशन हम यहीं से तैयार करेंगे, और इस तरह से 10th क्लास की केमिस्ट्री का पोर्शन हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि कई सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स और उसके साथ ही साथ में कई सारी डेली रूटीन से जुड़ी हुई कई सारी नेचुरल फिनोमिनास के एग्जांपल्स लेते हुए इन चैप्टर्स को, जो कि एक बेस भी है और थोड़े इंपॉर्टेंट भी है और थोड़े टिपिकल भी है, तो उनको बहुत ही सिंपल और सीधे तरीके से हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब कंप्लीट करने के बाद आप 10th साइंस का कंप्लीट पोर्शन बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पर अच्छे तरह से याद कर पाओगे और आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू।